गुड मॉर्निंग। हमारा है आज मियाँ वाली से जाने के लिए टाइम आ गए और रात को पक्की शाह मर्दा ज़िला मियाँ वाली और मारी इंडस, तो यहाँ पे हमारी रिहाइश थी और ये सब बाइकर्स मियाँ वाली बाइकर्स ग्रुप की जो है वो बाइक्स खड़ी हुई हैं, अपनी भी बाइक खड़ी हुई है। बस अभी नाश्ता करते हैं, 7 बज गए, तो इंशाल्लाह जो है वो यहाँ से मूव करेंगे नाश्ता वगैरह करके। यहाँ पे रिहाइश थी अपनी, बस भी नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं सरगोदा झानिया शाह की तरफ। ये अपनी बाइक्स आ गई हैं यहाँ पे। लोकल मियाँ वाले राइडर्स के साथ वो जो है अब नाश्ता करेंगे और उसके बाद निकलेंगे जनाब झानिया शाह की तरफ। ये होटल है जहाँ पे नाश्ता करने आए सुबह का। अभी आपको नाश्ता भी दिखाता हूँ और फिर आगे चलते हैं। भाई पानी दे देना, पानी दे देना। अपना इलाका है ना जी। नाश्ता करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह सेफली सरगोदा पहुंच गया हूँ। तकरीबन 2.5 घंटे लगे मुझे इधर आने में। और ये 85 झाल एक जगह है सरगोदा के अंदर, नहर पे, सरगोदा नहर 85 झाल। यहाँ पे मैं अपने दूसरे ग्रुप का वेट कर रहा हूँ। पाकिस्तान जी भाई क्या हाल है? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह। मोटरसाइकिल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनका वेट कर रहा हूँ। वो ग्रुप आ रहा है, निकल पड़ा है वो ग्रुप। तो अभी बस मेरी उनसे बात हुई है, तो वो जो है तकरीबन सरगोदा से 8-7 किलोमीटर पीछे हैं। तो बस 15 मिनट तक वो भी पहुंच जाएंगे। उसके बाद चाय शाय का इंतज़ाम है, कोई चाय शाय पियेंगे, फिर जाएंगे झानिया शाह। और झानिया शाह मेरा ख्याल है यहाँ से तकरीबन कोई 1-2 घंटे की ड्राइव है शायद। तो अपनी बाइक ये खड़ी हुई है, ठीक है। और ये है जी वेलकम टू सरगोदा। ये बोर्ड आपने देख लिए। तो तकरीबन मैं मियाँ वाली से 2.5, 2.25, पौने 3 इस तरह घंटे में पहुँचूँ। तो कहीं को भी स्टे नहीं किया, बस रास्ते में एक फ्यूल डलवाने के लिए जो है वो बाइक को रोका था, बस उसके बाद बाइक नहीं रुकी। तो ऐसा है कि अभी ग्रुप का वेट करते हैं। और मियाँ वाली से जो है वो सिर्फ गुड़ ही मिला है मुझे, गुड़ वहाँ पे ताज़ा गुड़ भरना था, तो वो मैंने कुछ लिया है। और तो काला बाग वाली साइड पे जो है वो था, उधर की कोई कलेजी मशहूर है और कोई देसी घी का हलवा है, वो फेमस है वहाँ पे। तो उसके अलावा जो है ना और तो कुछ खाने के लिए फेमस नहीं है वहाँ पे। इंशाल्लाह ताला दोबारा मैंने लाजमी जाना है मियाँ वाली। और मियाँ वाली के जो राइडर्स ग्रुप है उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की है और बड़ा बेहतरीन किस्म का उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था, क्योंकि कैंपिंग गाला आ रहा है। ये आज 8 तारीख हो गई है, 8-9 को कैंपिंग गाला है मियाँ वाली में। तो वहाँ लाहौर से काफ़ी जो है वो लोग जो है वो शिरकत के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो जो है वो मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो करवाई हुई थी, लेकिन ना वो रजिस्ट्रेशन फुल हो गई थी। मतलब है कि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने करवाया था, तो
वो रश इतना बड़ा कि जनाब सारे जो है ना वो रजिस्ट्रेशन ही फुल होगी, मेरी बारी नहीं आई। तो मैंने सोचा फिर कि मैं 1-2 दिन के लिए सोलो अपना वैसे टूर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं जानिया शाह ग्रुप के साथ चला जाऊँगा। तो बड़ा अच्छा इनका इंतज़ाम था, मैं कल रात को देख के आया हूँ। उनका इंतज़ाम बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ है। और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोबारा मियाँ वाली जाएंगे और जो चीज़ें मिस हो गई हैं उसको दोबारा जो है वो करेंगे। अभी फ़िलहाल चलते हैं जानिया शाह और ग्रुप का वेट करते हैं, जैसे ग्रुप आता है फिर उसके साथ जानिया शाह। ये जी अपना ग्रुप आ गया है और ये बाइक्स वगैरह सारी आ रही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। बस ठीक है। अच्छा आप सारे एक लाइन में हो जाए ना, मैं स्लिप ले लूँगा। अहमद आया आगे भी इंटरव्यू है। ये जी बाइक्स आ गई हैं सारी। और से अब हम जा रहे हैं जानिया शाह और पहले ये सामान वगैरह सारा पड़ा है हमारा। हम लोग जो है वो पहले चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद जो है वो फिर जानिया शाह की तरफ मूव करेंगे। ये अपना सामान वगैरह पड़ा हुआ है, यहाँ पे सब रेस्ट कर रहे हैं अभी भाई। और ये 85 झाल है, सरगोदा नहर पे 85 झाल, हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं अभी। बड़ा एक खूबसूरत सा वो रेस्टोरेंट बना हुआ है, यहाँ पे चाय का इंतज़ाम किया। ये कहीं और आ गया है। आप एक दिन मुलाकात जो पहले चाय वगैरह पी ली है, अब निकलने लगे हैं हम लोग जानिया शाह की तरफ। और ये कुछ आपको लगता है प्रोटोकॉल दिया है सारा ग्रुप बैठा हुआ है अपना, ये सारे। बस इंशाल्लाह जो है वो भी चाय पी ली है तो बस निकलने लगे हैं जानिया शाह के लिए। यार तुझे पीछे खड़े आओ शादी चलो 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 सर ले जाओ गड्डी चला चले, ये पिक्चर हो जाए ग्रुप फोटो आ जाए। आप किधर गए? मैंने पूछा चिम्मा साहब आगे आ गए भाई, वो हारों वाले भाई हार ताकि हम जल्दी जल्दी ये जी हम इस टाइम है जहानिया शाह के पास, एक शॉर्ट स्टे किया और ये सब बाइकर इकट्ठे हुए हैं। पीछे जो है पीछे भी बाइकर हैं, ये भी भाई है।
जो कि हमें रिसीव करने आए हैं। तो अब हम इनके साथ जा रहे हैं। पुलिस हमें प्रोटोकॉल दे रही है और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जी जहानिया शाह मेरे ख्याल से शायद आ गया है, क्योंकि पुलिस वाले भाई और ये सब उधर गए हैं। और हाँ जी, ये पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं यहाँ पे। लोग यहाँ पे हमारा वेलकम कर रहे हैं। ये जी जहानिया शाह आई है, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ के ये सारे लोग जो हैं वो हमें वेलकम करने के लिए आए हैं। और हम लोग जो हैं वो अभी इनके साथ ये हमें लेके जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे हमने कैंप्स वगैरह लगाने हैं। तो सही है, बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके। यहाँ के लोग हमें वार्म वेलकम दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ये हैं जी सैयद मुश्तफा अली शाह साहब। ये हैं जी सैयद मुश्तफा अली शाह साहब, जिन्होंने हमें वेलकम किया, जिन्होंने ये सारा जो है वो ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और ये जो रैली है इंटरव्यू हो रहा है, हेलमेट की अवेयरनेस के लिए है और ऑटम ड्राइव भी है। और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि 80 to 90% ट्रांसपोर्टेशन जो है लोगों के पास बाइक्स हैं जिस पर ट्रैवल करते हैं, और सेफ्टी और सिक्योरिटी के ये हालात है कि 90% लोग विदाउट हेलमेट ट्रैवल करते हैं। तो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि ऐसा ही है कि आप अंडा हाथ से नीचे फेंके तो वो पिचक जाएगा बिल्कुल, और बाइक के ऊपर आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इसी स्पीड के ऊपर बंदा चल रहा होता है, और ज़रा सी गलती जो है, आप गिरे नहीं, किसी का एक्सीडेंट होना ज़रूरी नहीं है, और आप गिरे नहीं तो ज़िंदगी और जान चली जाती है। जान बहुत कीमती है, और चाहे 100 साल के अंदर भी एक एक्सीडेंट होना हो, उसके लिए 100 साल तक हमें हेलमेट पहनने की ज़रूरत होती है। लोग इसलिए कैजुअल हो जाते हैं कि जी मनो तो कुछ नहीं होता, और मैं तो इतने साल हो गए थे कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो खुदा ना खास्ता 25 साल बाद भी, 30 साल बाद भी, 40 साल के बाद भी एक इंसिडेंट होगा और पूरी ज़िंदगी का पछतावा पीछे वालों के लिए भी होता है। तो इसलिए खुदारा अपनी ज़िंदगी की कदर कीजिए, अपने घर वालों की कदर कीजिए, और हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये रेस्क्यू 1122 की गाड़ी भी हमारे साथ थी, और ये सारी बाइक्स हमारे साथ हैं। GS 150, GR 150, GS 150, Honda CB 150,
और ये भी हाँ जी GS 150, ये अपनी GS 150 बनाले TRK 250 और ये हाई स्पीड SR 200 150 70 और Honda 110 शायद 150 और BMW कौन सा बाइक है पता नहीं, ये भी कोई बाइक है लेकिन 500 है। कौन सी बाइक है, बनाले है शायद, नहीं बनाले नहीं है, ये बनाले की टंकी नहीं है, पता नहीं अब ये कौन सी बाइक है मुझे नहीं पता। ये रोड मार्शल, ये सैयद मुश्तबा अली शाह साहब की बाइक और ये BMW। हेलमेट के बगैर आपने बाइक बहुत शुक्रिया जनाब। बाइकर्स खड़े हुए हैं। ले जी यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, कैंपिंग साइट है ये, यहाँ पे कैंप्स वगैरह सारे लगाएंगे हम लोग ये पूरी जगह पर। और ये सब अपनी बाइक्स पार्क हो गई हैं। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत मेहरबानी राज साहब, थैंक यू। थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोग इधर आए हैं, तो बहुत मेहरबानी सर। हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप अपने इलाके में लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हेलमेट कितना जरूरी है। अक्सर लोग जो है वो मतलब कई दफा देखा है लोग कर्जा लेके मोटरसाइकिल लेते हैं जी जी, मगर वो हेलमेट नहीं लेते। हेलमेट नहीं लेते, हेलमेट मस्ट है, ये पुनू की काविश है माशाल्लाह, ये हमारे घर का हमारे बड़े हैं सारे, इन्होंने कामयाब किया, फिर नहीं हमारी बारी आ गई। बड़ी हिम्मत की बात है, देखो जी कोऑर्डिनेट असल तो करके। सर मेजबान की बात होती है जो इतने बड़े लोगों हाँ जी। को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। नहीं जी नहीं, मसला ये तो हम होता है। हमेशा एवरी टाइम एवरी ईयर जब आपका दिल करे इंशाल्लाह हम हर साल ये हमें दावत पहले ही दे देते हैं। हम हर साल 8 नवंबर का इंतजार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको हमें माहौल देखने को मिलता है, शहरों में तो ये नापैद हो गया है। तो हम आपको भी दावत देंगे, अगर लाहौर आए तो खिदमत का मौका जरूर दें। मैं भी अपना ये बाइक जो क्लासिक बाइक है मेरे फादर का, ये मैंने ठीक कराया हुआ है और ये मैं इंशाल्लाह लाहौर लेकर आऊंगा। और वैसे भी मॉडल सर ये दिस इज 1975, ये अपने जमाने का ठीक है जी, बेहतरीन बाइक है फुल फ्लैज हीरो। और बट मेरा दिल है कि मैं 1000 सीसी इस टाइप का रखूं अपने साथ, ठीक है। अगर ट्रेल इसको सर कभी भी मिस ना कीजिएगा। नहीं, ये नहीं होगा, ये इसी में हम ट्रैवल करेंगे। ये जी हमारे खाने का इंतज़ाम कर दिए इन्होंने, टेबल्स वगैरह लगी हुई हैं और पहले खाना खाएंगे, उसके बाद जो है वो फिर अपने टेंट्स वगैरह लगाएंगे। तो ऑल दो सब कुछ बेहतरीन जा रहा है। सैयद मुश्तबा अली साहब शाह साहब और सैयद रज़ा अली शाह साहब ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, तो अभी तक बिल्कुल बेहतरीन जा रहा है। वेलकम बहुत ज़बरदस्त हुआ है हमारा सबका। ये सब बाइकर्स बैठे हुए हैं, ये सारे रेस्क्यू 1122 वाले भी हमारे साथ आए हैं और ये सारे बाइकर्स बैठे हैं। खाना आ गया, अब हम लोग खाना खा रहे हैं, उसके बाद जो है वो अपने कैंप्स वगैरह लगाएंगे। आसिफ भाई किधर है? आसिफ भाई बहुत शुक्रिया। एक मिनट इधर लाइन साहब से हैंडशेक। एक मिनट आसिफ भाई ऐसे हुए वेल डन। रास्ते में वापस बाइक खराब हो गई थी, आप भी थोड़ा सा खोकर साहब ठीक करवाया। आसिफ भाई खोकर साहब राना इशफाक साहब। अच्छा ना लो राणा साहब, राणा साहब मेरे भी घुमा के आ गए। थैंक यू सो मच।
बहुत आपका शुक्रिया। राना राशिद साहब, आपने हमें इज्जत बख्शी, राना राशिद साहब, बड़ी मेहरबानी। बस भाई मोहम्मद अब्दुल्ला नहीं सारे 2-3 है जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी बात सही है। कुछ आई कोई नहीं आज साजे दो तेरा बेली आदा पे भाई तले आधा। हम लोग जानिया शाह पहुंच गए थे और कैंप वगैरह लगाने लगे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी आप कैंप ना लगाएं, आप अगर हमने आपके लिए रूम्स का अरेंजमेंट किया हुआ है, तो रूम्स में जो है वो जा रहे हैं अब। और रूम्स में जाने लगे थे तो उन्होंने कहा जी हमने खाने का भी अरेंजमेंट किया हुआ है, तो फिर अब खाना खाने लगे हैं, उसके बाद रूम्स में जाएंगे इंशाल्लाह। मलिक साहब एक तस्वीर ना शाह साहब को शेयर करें तो शाह साहब को तुम्हारे को नंबर है ये घोड़ आ गया जी और ये काला परले इन पैसे ना गाड़ी साथ चल रही है, सब भाई बैठे हुए हैं। क्या आप जगह पे लाइटें थोड़ी कम करा देंगे। कैमरे देखना सर मलिक साहब तुसी इस साइड पे आ जाना बराबर हो कर देना। एक मिनट है ना, आप अपने ना बीच में सेल्फी इसी में ले लें, आप भी कवर हो जाए। मैं वीडियो बना रहा हूँ बड़ी अच्छी सी क्लोज और बैक शॉट की ना। ये जी अपनी बाइक पार्क हो गई है और ये बाइक पार्क है, ये बाइक पार्क है, ये बाइक चॉपर खड़ी हुई है और ये रूम्स है जहाँ पे हमने आज की रात गुजारनी है।